हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वी नेट टू वी नेट पेयरिंग। वर्चुअल नेटवर्क टू वर्चुअल नेटवर्क कैसे पेयरिंग की जाती है, कैसे दोनों मशीन्स, दोनों वर्चुअल नेटवर्क को कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। आप भी जानते होंगे कि मल्टीपल और एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल वी लैंस चलती है, हमारी मल्टीपल वी लैंस काम करती है। HR वी लैंस, फाइनेंस वी लैंस, CCTV वी लैंस एक्सेट्रा। तो इस तरह से जो वी लैंस होती है, हम अगर आप चाहते हो कि मेरी HR की वी लैन और मेरी फाइनेंस की वी लैंस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, तो उसको कम्युनिकेट कराने के लिए हमें पेयरिंग का यूज़ करना पड़ता है। चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो वर्चुअल हो, चाहे वो क्लाउड पे हो, आपको पेयरिंग दोनों दोनों जगह करानी पड़ती है। दोनों केसेस में आपको पेयरिंग करानी पड़ती है। तो आज का टॉपिक भी हमारा पेयरिंग पे होने वाला है। वो होने वाला है वी नेट टू वी नेट पेयरिंग। अजूर क्लाउड पे वी नेट टू वी नेट कैसे पेयरिंग की जाती है। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूजर्स, जो लर्नर या जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाला है। ये एडवांस लेवल का वीडियोस है जो आपको मैं इस लेक्चर में प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो अजूर के मेरे लेक्चर्स आने वाले हैं उनमें प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपको ध्यान से बिल्कुल ईजी तरीके से देखना। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसको स्किप करके मत देखिएगा, उसको स्टॉप करके पॉज करके देखिएगा, धीरे धीरे करके देखिएगा। आपको बिल्कुल ही 100% श्योर है वो समझ हो जाएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे वीलन काम करता है। चलिए। अभी हम आ चुके हैं अपने वाइट बोर्ड पे। जैसा कि आप देख रहे हैं वाइट बोर्ड में, तो यहाँ पे मैंने एक सिनेरियो बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक रीजनल टू रीजनल सेम वीएम कैसे पेयरिंग करते हैं ना। अगर दो वीलैन नेटवर्क हमने बना रखे हैं, पेयरिंग उनको कम्युनिकेट कराना, तो वैसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे, है ना। तो वो मैंने एक सिनेरियो आपके सामने रखा हुआ। देखिए, एक मेरी 10 डॉट की सीरीज़ है, एक मेरी 92 की सीरीज़ है। तो दोनों डिफरेंट सीरीज़ है। क्या वो दोनों डिफरेंट सीरीज़ सेम रीजन में काम करेंगे? नहीं करेंगी, ऐसे नहीं करेंगे। जब तक हम उसकी पेयरिंग नहीं करेंगे, बिना पेयरिंग के वो काम नहीं करेंगे। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? नो कनेक्टिविटी, नो नेटवर्क, नो कनेक्टिविटी। वो उनका कोई एक दूसरे के साथ कनेक्शन ही नहीं रहेगा। तो ये सिनेरियो से मैंने यही समझाया आपको कि अगर हमारे पास दो वीलैन है, दो नेटवर्क हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे जब तक हम उसकी पेयरिंग नहीं करेंगे। बट पेयरिंग करने के बाद तो वो क्या होगा, जब पेयरिंग हो जाएगी तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कनेक्शंस। तो ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा, नॉट कनेक्ट होगा वो, तो उसके साथ कनेक्ट नहीं करेगी होगी मशीन। तो यहाँ पे इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? पेयरिंग करना पड़ेगा। पेयरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? तो पेयरिंग कैसे होगी वो सारा मैं प्रोसेस आपको अजूर पोर्टल पे जब चलेंगे हम, तो अजूर पोर्टल पे बताऊंगा पेयरिंग कैसे होगी या पेयरिंग क्या होती है। तो वो सारा प्रोसेस मैं आपको तभी बताऊंगा। तो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। पेयरिंग के बिना वो नहीं होगा, पेयरिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं है। आप दो नेटवर्क को कम्युनिकेट नहीं करा सकते। बट सेम रीजन में दो वीएम बना रखी हैं तो वो दोनों आपस में कम्युनिकेट जरूर करेंगे। बट अगर सेम रीजन में आपने दो वर्चुअल नेटवर्क बनाए हैं, वो कभी भी कम्युनिकेट ऐसे नॉर्मली नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको पेयरिंग करना पड़ता है। तो पेयरिंग कैसे करना है वो सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्चुअल नेटवर्क के अंदर। अगर आपको पेयरिंग नहीं करना आता है तो समझ लो आपको नेटवर्क में कुछ भी नहीं करना आता, आप ट्रबल शूट भी नहीं कर पाओगे उस नेटवर्क को। तो इसलिए पेयरिंग का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपको अच्छे से समझना है कि वर्चुअल जब मैं अजूर पे जाऊंगा तो कैसे काम करना है। तो अभी हम अजूर पोर्टल पे अपने आ चुके हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ये देखना है कि पेयरिंग कैसे करना है। तो हम सबसे पहले एक वर्चुअल नेटवर्क बना लेते हैं। हमारे पास कोई वीएम नहीं है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी वीएम मेरे पास नहीं है। तो वीएम नहीं है तो सबसे पहले वर्चुअल नेटवर्क बना लेते हैं। सेम रीजन में हम दो वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले एक वर्चुअल नेटवर्क बना लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं सिंपली। तो सिंपली क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे एक नेम दे देते हैं अपने रिसोर्स ग्रुप का। तो रिसोर्स ग्रुप हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं RG VNet VLAN 1।
ओके, तो हम ये दे देते हैं नेम, और देन उसके बाद यहाँ पे चूज़ करते हैं अपना नेटवर्क का नेम चूज़ करते हैं। नेटवर्क भी क्या नाम दे देते हैं, विलन। ठीक है, नेटवर्क का नाम भी VLAN 1 दे देते हैं क्योंकि हमारी फर्स्ट VLAN है। तो सेकंड हम यहाँ पे रीजन चूज़ कर लेते हैं। रीजन हम जो भी चूज़ करेंगे अपना, वो रीजन हम दोनों सेम रीजन पे रखेंगे। ठीक है, तो आप कोई भी रीजन चूज़ कर सकते, आप कोई भी रीजन चूज़ कर सकते हैं। इसमें से ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई भी ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि जो मैं रीज़न चूज़ कर रहा हूँ वही रीज़न चूज़ करना है। यहाँ पे हम ये सब नेट डिलीट कर देते हैं, ये वाला सिनेरियो डिलीट करते हैं। हम फ्रेश सिनेरियो बनाएंगे अपना नया सा पूरा नेटवर्क, हम नया IP उठाएंगे तो वही IP हम मेंशन करेंगे। मैं 10 डॉट की सीरीज़ का यहाँ पे IP ले लेता हूँ एक, और 24 मैं उसका गेटवे ले लेता हूँ, 24 का पूल ले लेता हूँ मैं। 24 में हमें 256 IP मिलते हैं। अगर आपको सबनेट के बारे में नहीं पता है कि सबनेटिंग कैसे की जाती है, सबनेटिंग के होता क्या है, तो सबनेटिंग के लिए मैं आपके लिए एक डेडिकेट वीडियो अलग से बना दूंगा, तो जिसमें आपको मैं प्रॉपरली गाइड करूंगा कि सबनेट कैसे किया जाता है, सबनेट्स में कौन कौन से सबनेट में कितने IPs होते हैं। यहाँ पे हमने एक सेलेक्ट कर लिया अपना पूल, 28 IPs का हमने पूल सेलेक्ट कर लिया। तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे सिंपली क्रिएट करने के बाद देखिए यहाँ पे नेम दे रहा साउथ का है, यहाँ पे विलेन का नेम देगा, सारा कुछ देगा। यहाँ पे प्रोसेस करेंगे, आगे आगे को इसको बढ़ाएंगे, और देन यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए डिप्लॉय हो रहा है, वो डिप्लॉय होने देते हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं वापस, दूसरा नेटवर्क अपना बना लेते हैं। ये रेडी हो ही चुका है, देखिए कुछ ही सेकंड्स में रेडी हो चुका है, इसमें बहुत कम टाइम लगा है रेडी होने में। तो यहाँ पे चलते हैं सेकंड, रिफ़्रेश करते हैं इसको, देखिए हमारा आ जाएगा वो। कहीं थोड़ा सा अभी बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा होगा, तो उस रीजन से थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ पे ये हो चुका है। तो अभी चलते हैं दोबारा दूसरा नेटवर्क बनाने के लिए, दूसरा नेटवर्क बना लेते हैं हम तब तक के लिए। तो यहाँ पे नेटवर्क का अपने रिसोर्स ग्रुप का नेम देंगे। रिसोर्स ग्रुप का जो भी हम नाम यहाँ पे रखना चाहते हैं, RG VLAN मैं यहाँ पे रखता हूँ, RG VLAN 2 रख दिया मैंने यहाँ पे नेम। और देन यहाँ पे चलते हैं अपने डेफिनेशन, यहाँ पे नेम दे देते हैं, और रीज़न हमारा जो था रीज़न वही सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे VLAN 2 दे देते हैं हम यहाँ पे VLAN 2 बनाना चाहते हैं, तो VLAN 2 यहाँ पे डाल देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। देन नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं, इस सिनेरियो को पूरे को डिलीट करके एक नया IP लेते हैं, 192.168 वाली सीरीज़ लेते हैं हम। यहाँ पे IP लेने के बाद हम यहाँ पे IP लेना है, आपको ध्यान से रखना है कि लास्ट में 1 नहीं रखना है, 2.0 रखा है ना, 2.0 पूरा नेटवर्क लेना है। अगर आप नेटवर्क से बीच में से डालेंगे, जैसे 2.1 डाल दिया, 2.2 डाल दिया, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी लेंगे आप पूरा नेटवर्क लेंगे, जीरो से आप नेटवर्क को लेंगे, क्योंकि जीरो होता है नेटवर्क IP। तो आप जीरो को ज़रूर मेंशन करके रखेंगे, जीरो से आप नेटवर्क बनाएंगे, जब भी बनाएंगे सबनेट करेंगे तो जीरो आप रखेंगे। तो आपके पास अगर 24 का आप पूल ले रहे हैं तो आपके पास 256 IP मिलते हैं, जिसमें से आप 244 IP यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये भी डिप्लॉयमेंट इज़ इन प्रोग्रेस में है। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगने वाला, जैसे उसमें टाइम लगा था कुछ ही सेकंड्स का, यहाँ पे टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए अभी रिसोर्स ग्रुप हमारा हो चुका है रेडी। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी वर्चुअल मशीन बनाने के लिए, वर्चुअल मशीन बनाएंगे। तो वर्चुअल मशीन बनानी है अभी हमें। तो चलते हैं सब अपने दोबारा से पोर्टल पे बाहर होम पेज पे, और चलते हैं अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर। नेटवर्क देख लेते हैं एक बार दोबारा से, फिर हम क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या हमारे नेटवर्क बन के रेडी हुए कि नहीं। तो चलिए वर्चुअल मशीन के अंदर चलते हैं। वर्चुअल मशीन में जाने के बाद हम यहाँ पर 2 मशीन्स क्रिएट करेंगे। यहाँ 2 मशीन क्रिएट करेंगे, एक तो हम सेम रीजन में हमारी मशीन्स रहेंगी, बट 2 VLANs के अंदर रहेगी। एक VLAN 1 के अंदर रहेगी, एक VLAN 2 के अंदर रहेगी, दोनों को डिफरेंट IP मिलेंगे। तो सबसे पहले हम VLAN 1 के लिए बना लेते हैं, VM1 बना लेते हैं। तो एक यहाँ पे हम VM1 हमने सेलेक्ट कर लिया, और रीज़न हमारा जो था एज इज सेम उठा लेगा वो। तो ये नहीं उठा रहा, सम टाइम आ जाता है इशू, बट ऐसा मसला नहीं है। तो हम वापस से इसको ट्राई करेंगे। वो क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका भी रीज़न है, क्योंकि हमने कुछ मिस्टेक किया है यहाँ पे।
जिसकी वजह से वो नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे Ubuntu सेलेक्ट है, तो उसकी वजह से वो रिसोर्स ग्रुप से वीएम को नहीं, हमारी रीज़न नहीं उठा रहा है। तो कई बार आ जाता है इशू। देखिए अभी उसने पूरा रीज़न उठा लिया, जो साउथ का था वो उठा लिया, ऊपर चेक कर सकते हो आप। यहाँ पे यूज़र नेम डालेंगे अपना एडमिनिस्ट्रेटर 1, एडमिनिस्ट्रेटर 1 डालेंगे, जो हम पहले से लेते आ रहे हैं अपने वीडियोस के अंदर। तो सेम यहाँ पे आरडीपी पोर्ट रखेंगे हम, सिर्फ आरडीपी ही चाहिए हमें अभी, तो आरडीपी पे सिलेक्ट करेंगे और देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर अगेन नेक्स्ट करेंगे। तो ये VLAN 1 और इसने आईपी उठा लिया, देखिए 10 सीरीज़ का इसने आईपी उठाया। तो मैनेजमेंट में जाएंगे एंड नेक्स्ट करेंगे एंड डिसेबल कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और देन हम फिर रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे। रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे फिर मशीन को अपनी क्रिएट होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें प्रोग्रेस में, तो यहाँ पे डाल देते हैं, अभी क्रिएट कर देते हैं। 1.5 हमारा पर हावर्स का रेट आ रहा है, तो 1.5 हमें पे करना पड़ेगा पर हावर्स के लिए। तो कोई हम 1 आवर से पहले ही इस मशीन को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्रिएट करना है इस मशीन को। तो हमारी मशीन हम क्रिएट कर देते हैं मशीन को अपनी। तो क्रिएट हो रही है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे भी। तो देखिए मशीन अभी रेडी हो रहा है। तो अभी हम नई मशीन क्रिएट कर लेते हैं, दूसरी सेकंड वाली मशीन अपनी क्रिएट कर लेते हैं। सेम स्टेप फॉलो करेंगे हम। यहाँ पे सेकंड वीएम चूज़ करेंगे और देन यहाँ पे डालेंगे मशीन का नेम, VM4 डाल देंगे और देन इसने ऑटोमेटिक उठा लिया अपना सारा कुछ डेटा। तो यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं और देन नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे अभी, तो नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये इसने आईपी उठा लिया, देख 192 डॉट सीरीज़ का इसने आईपी उठाया है यहाँ पे। तो सेम रीज़न में ऐसे आईपी उठाएगा अगर आप सेम वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए वर्चुअल नेटवर्क हो गया रेडी, हमारी मशीन्स रेडी है सारे। से रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे फिर क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, दोनों मशीनों को रेडी होने देते हैं तब तक के लिए। जब हमारी मशीनें रेडी हो जाएंगी तब हम नेक्स्ट टास्क पे परफॉर्म करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मशीन्स रेडी होने देते हैं। एक मशीन हमारी रेडी हो चुकी है बन के, और दूसरी मशीन अभी रेडी हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक के लिए हम इस मशीन का RDP ले लेते हैं, इस मशीन को एक्सेस कर लेते हैं। जब तक वो मशीन रेडी हो हमारी, तो हम इसका RDP ले लेते हैं। तो हम इस मशीन का RDP ले लेते हैं। यहाँ पे डालेंगे यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर 1 और पासवर्ड डालेंगे, देन ओके। तो इस मशीन का हमने RDP ले लिया है। तो ये देखिए मशीन हमारी RDP पे आ चुकी है। तो RDP पे आने के बाद हम थोड़ा सा वेट करते हैं और सेकंड मशीन देखते हैं क्या हमारी सेकंड मशीन रेडी हो गई है। हाँ, सेकंड मशीन भी रेडी हो चुकी है। देखिए कुछ ही इसमें भी बहुत कम टाइम लगा है सेकंड मशीन में रेडी होने में भी। तो यहाँ पे सिंपली इस मशीन का भी RDP ले लेते हैं हम सेम। तो ऐसे उस एक मशीन का हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो सेकंड मशीन का IP भी हम एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर डालेंगे और देन अपना पासवर्ड डालेंगे, तो मशीन्स का RDP हमारा आ जाएगा, हमारे पास एक्सेस आ जाएगा मशीन का। तो सो माय गॉड, रॉन्ग पासवर्ड, नो इशू। अगेन पासवर्ड टाइप करते हैं और देन मशीन को एक्सेस करने के ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मशीन सक्सेसफुली RDP पे आ चुकी है हमारी।
ये हमारी मशीन फर्स्ट वाली रेडी हो चुकी है VM1। इसका आईपी मैं चेक करा देता हूँ आपको। इसका आईपी मैं चेक करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग लिखेंगे और टाइप करेंगे 10 डॉट की सीरीज़ का आईपी है। देखिए 10.0.10.4 ये हमने VLAN 1 का आईपी दिया था, तो हमारा VLAN 1 सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका था और आईपी असाइन कर दिया है हमारी मशीन को। तो हम फायरवॉल सबसे पहले आपको बंद करना है। ICMP जो भी है फायरवॉल्स, अगर ये पिंग्स जो भी रूट्स ट्रेस रूट्स कमांड जितनी भी होती हैं, तो ये सारी क्या होती है, ये फायरवॉल बाय डिफ़ॉल्ट इनको बंद कर देता है, इस प्रोटोकॉल को बंद कर देता है। तो इसलिए आपको इसको फायरवॉल को जब भी करना है, वर्चुअल नेटवर्क जो भी काम करेंगे वर्चुअल मशीन के अंदर, अगर पिंग कराना है मशीन्स को, तो हमें ये फायरवॉल को अपनी मशीन की फायरवॉल्स को बंद करके रखना पड़ेगा। तो आपको मशीन की फायरवॉल को हमेशा बंद कर देना है। तो उसमें आपको फिर कभी मसला नहीं आएगा कि पिंग नहीं हो रहा या कम्युनिकेशंस में इशू आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप करेंगे ये प्रोसेस सारा, तो आपको फायरवॉल को फर्स्ट बंद करना है। तो जब तक आप फायरवॉल को बंद नहीं करेंगे तब तक पिंग नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना है, आपको फायरवॉल को बंद कर देना। ओ मे बी इज समथिंग एरर, ये कुछ एरर है, कोई इशू नहीं है। हम दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं, हो जाएगा रिजॉल्व, ऐसा कुछ नहीं है। दोबारा फायरवॉल को ओपन करते हैं। दोबारा फायरवॉल में चलते हैं अपनी, और फिर देखते हैं क्या दोबारा सेम एरर आ रहा है। नहीं, देखिए अभी दोबारा से हमने ट्राई किया तो वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। तो हम सभी प्राइवेट पब्लिक ये तीनों बंद कर देंगे कि वो कहीं से भी फायरवॉल्स हमें ब्लॉक ना करे। तो इसलिए हम इस प्रोटोकॉल को बंद कर देते हैं। तो बंद करने के बाद हम चलते हैं अभी सेकंड मशीन के ऊपर चलते हैं, अपनी सेकंड VM पे चलेंगे। सेकंड VM पे भी सेम प्रोसेस करेंगे हम, यहाँ पे भी बंद कर देंगे। तो दोनों चीज़ें बंद कर देंगे यहाँ पे भी, ये प्राइवेट पब्लिक तीनों हम बंद कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बंद करने के बाद हम उसके बाद यहाँ पे पिंग ट्राई करेंगे, दोनों मशीन्स को पिंग करने की कोशिश करेंगे क्या वो सेम रीजन में पिंग हो रही हैं। इसका आईपी चेक कर लेते हैं सबसे पहले, फर्स्ट आईपी चेक कर लेते हैं और देन उसके बाद हम पिंग करने का ट्राई करेंगे। अपने 10 डॉट की सीरीज़ को पिंग करने की कोशिश करेंगे उस मशीन का आईपी को। देखिए यहाँ पे 2.6 आईपी मिला है और 192.168 का आईपी है। तो नहीं 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 नो 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 इट मिस्टेक। ओके, हमें 10 डॉट को आईपी पिंग करना है ना, तो हम 10 डॉट का यहाँ पे डालेंगे आईपी और यहाँ पे पिंग लगाते हैं। नो, देखिए अभी पिंग नहीं आ रहा है, यहाँ पे टाइम रिक्वेस्ट आउट आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट है, यहाँ पे अभी पिंग नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, तो अभी दोबारा दूसरी मशीन पे जाके देखते हैं क्या वो 192 को पिंग कर पा रहा है, क्या वो हमारा VLAN 2 को पिंग कर पा रही है मशीन। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, पिंग लगाते हैं 192.168.2.6 को हम पिंग करते हैं यहाँ पे। वन 2.4 को हम पिंग करते हैं अपने यहाँ पे। तो देखते हैं क्या ये मशीन हमारी पिंग हो रही है। देखिए ये भी हमारी मशीन पिंग नहीं हो रही है। तो अभी क्या होगा कि हमारी दोनों मशीन्स पिंग नहीं हो रही है, बट सेम रीज़न में हमारी मशीन से वाई पिंग क्यों नहीं हो रही है। तो हमें यही इशू को रिजॉल्व करना है कि हमें दोनों मशीनों को कम्युनिकेट कराना है। हमारे पास 2 वर्चुअल नेटवर्क है, 2 VLAN हमने बना दी हैं। दोनों VLANs को जब तक हम कम्युनिकेट नहीं कराएंगे आपस में, दोनों को पेयर नहीं करेंगे, दोनों को पेयरिंग नहीं कराएंगे, तब तक वो एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पाएंगी, तब तक वो लोकल में बात नहीं कर पाएंगी। और यहाँ पे पब्लिक आईपी की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप VLAN टू VLAN कम्युनिकेशन कराते हैं तो वहाँ पे पब्लिक आईपी की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि जब आप 2 VLAN को कम्युनिकेट करा रहे हैं अजूर पोर्टल के अंदर, तो आपका पूरा नेटवर्क
इंटरनल नेटवर्क की तरह काम करता है। पूरा नेटवर्क इंटरनल ही नेटवर्क होता है। यहाँ पे आपको पब्लिक आईपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है जब आप दो रीजन्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कराते हैं। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो नेटवर्क है, माइक्रोसॉफ्ट की जो कनेक्टिविटी है वो इंटरनल टू इंटरनल है। पूरा उन्होंने फाइबर टू फाइबर किया हुआ है हर अपने डाटा सेंटर के अंदर। तो आपको ये घबराना नहीं है कि डाटा लॉस होगा, डाटा सिक्योर नहीं है। सब कुछ बिल्कुल सिक्योरिटी से आपका सारा काम होगा यहाँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ पेयरिंग अपना करना है, दोनों मशीन्स को पेयरिंग करना है। उस मशीन का पाथ देना है, उस मशीन को मशीन का पाथ देना है। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम अभी आ चुके हैं अपने अजूर पोर्टल पे। तो वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जाएंगे और यहाँ पे वीलैन 1 पे जाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे एक पेयरिंग ऑप्शन हमें मिलने वाला, पेयरिंग वाला। तो देखिए यहाँ पे पेयरिंग ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो पेयरिंग ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे पेयरिंग का नेम देंगे, जो हम पेयरिंग का नेम रखना चाहते हैं अपने। कहाँ से कहाँ करना चाहते हैं, वीलन 1 से वीलन 2 4 के अंदर हम करना चाहते हैं पेयरिंग अपने। वीलन 1 से वीलन 2 में जाना चाहते हैं, तो हम वीलन 1 से वीलन 2 में जाते हैं। तो उसका हम डेस्टिनेशन पाथ देंगे। पाथ नहीं मीन्स ये नेम है, एक नेम हम रख रहे हैं अपने कनेक्टर का। तो वीलन 2 रख देते हैं। तो ये फीचर सारे आपको डिफ़ॉल्ट ही रखने हैं। अभी हम इन फीचर्स पे अभी बात नहीं करने वाले, इनको डिसेबल नहीं करने वाले। पर एज़ यू विश आप कर सकते हैं, अगर आपको फायरवॉल बंद करना है या कुछ चेंजेस करने हैं, है ना, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीलन 2 देंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, हमारा हो गया सक्सेसफुली कनेक्ट। यहाँ पे अभी पेयरिंग नहीं हुआ है, बट अभी हमने कनेक्शंस बनाया है। तो जब तक हम सेकंड वाले को पेयर नहीं करेंगे तब तक वो कनेक्टेड नहीं होगा। तो समटाइम यहाँ पे भी एरर आ जाता है आपको, पर उस एरर से घबराना नहीं है। वो एरर में भी नेटवर्क स्विचिंग का एरर होता है। तो वो क्या करता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है, तो उस टाइम में वो एरर हमें शो हो जाता है। तो आपको घबराना नहीं है उस एरर से। तो आपको दोबारा रीट्राई करना है, रिफ़्रेश करके उसको रीट्राई करना है। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे नेम डालेंगे अपना और पेयरिंग का। तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सेकंड वाला वर्चुअल नेटवर्क। फर्स्ट वाला हमें सेलेक्ट करना है, फर्स्ट के लिए हमने पहले बना दिया था। तो अभी हमें सेकंड से फर्स्ट में जाना। देखिए मैंने बोला था आपको एरर आ सकता है, तो एरर से घबराना नहीं है। इस एरर को हम बैक करेंगे। तो बैक चलते हैं अपना, कोई इशू नहीं, बैक चलेंगे, मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेने का अपन को। चलेंगे बैक, वापस चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं इसको। देखिए अभी एरर है, कोई एरर बड़ा नहीं है। तो टेंशन फ्री रहना है आपको एरर से। ये सम टाइम आ जाता है क्योंकि हम कनेक्टिविटी करते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। तो देखिए अभी चलते हैं अपने उधर नेटवर्क। ये वर्चुअल मशीन है हमारी, वर्चुअल मशीन में नहीं जाना हमें, वर्चुअल नेटवर्क पे चलते हैं। वर्चुअल नेटवर्क पे यहाँ पे देखिए पेयरिंग पे जाएंगे, आपको कनेक्टेड मिलेगा। अभी अगर आप पेयरिंग पे जाएंगे अभी कनेक्टेड मिलेगा। देखिए शौक ना, वो एरर से आपको घबराना नहीं है। वो एरर नेटवर्क का ही एरर होता है, क्यों आप स्विचिंग कर रहे हो दोनों नेटवर्क के बीच में, दरमियान में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हो। तो उस बीच में कई बार सम टाइम एरर आ जाता है, बट आपको उससे घबराना नहीं है। देखिए वो कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे पिंग देखिए, अभी पिंग देखिए 192 का पिंग आ रहा है ना। तो यहाँ पे पिंग आना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे मशीन्स को पेयरिंग करेंगे तो आपका सक्सेसफुल पेयरिंग, यहाँ पे पिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, दोनों के बीच में दरमियान कनेक्शन एक स्टेब्लिश हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्टेब्लिश कर सकते हो कनेक्शन को और पेयरिंग कर सकते हो। यहाँ पे पेयरिंग हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। और ऐसे आप भी बना के एक बार लैब चेक कीजिएगा कि आप भी क्या पेयरिंग कर पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको करके दिखाया कि आप भी ऐसे सेम एज इज सिनेरियो में काम कर पा रहे हैं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। और अपने वाइट बोर्ड में वापस से आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये सारे रिसोर्सेज ग्रुप डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये रिसोर्सेज ग्रुप हमें नहीं चाहिए। तो जल्दी से हम इनको सभी को डिलीट करना है हमें। तो अब जब भी क्लास करेंगे तो आपको सभी को इनको डिलीट कर देना है। तो आपको रखने नहीं है, रिसोर्स ग्रुप डिलीट करेंगे तो सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है।
चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, आपको कहीं पे लगता है कि कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वो मैं अगर जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा और रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे भारत। लगे रहे, सीखते रहे, कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वंदे भारत, जय हिंद।